हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि n बराबर 3 के तथा 1 कोमा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हों तो डेल्टा बराबर सारणिक 1 ओमेगा की घात n ओमेगा की घात 2n ओमेगा की घात 2n 1 ओमेगा की घात n ओमेगा की घात n ओमेगा की घात 2n 1 का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि यदि n का गुणनखंड n का, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, यदि n बराबर 3 के रूप में हो। ठीक है, n बराबर 3 के हो तो यानी n 3 के गुणनखंड के रूप में हो, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस में ओमेगा की घात n प्लस में ओमेगा की घात 2n, इसका मान क्या आता है, 0 के बराबर आता है। सही है। तो अब देखो, डेल्टा का मान हमें क्या दिया हुआ है, सारणिक में 1 ओमेगा की घात n ओमेगा की घात 2n, फिर ओमेगा की घात है 2n, फिर 1 ओमेगा की घात है n, फिर ओमेगा की घात है n ओमेगा की घात है 2n, और यहाँ पर 1 है। तो अब हम यहाँ पे देखो संक्रिया लगा रहे हैं। जो हमारे पास पहला स्तंभ है उसको हम कैसे बदल रहे हैं, पहला स्तंभ प्लस में दूसरा स्तंभ प्लस में तीसरा स्तंभ, ये यहाँ पर हम संक्रिया लगा लेते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे डेल्टा का मान क्या बनने वाला है हमारा, डेल्टा का मान क्या आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर बन गया 1 प्लस में ओमेगा की घात n प्लस में ओमेगा की घात 2n। फिर देखो क्या बनेगा, 1 प्लस में ओमेगा की घात n प्लस में ओमेगा की घात 2n, प्लस में यहाँ भी बन गया 1 प्लस में ओमेगा की घात n प्लस में ओमेगा की घात 2n। सही है। फिर देखो, बचे हुए पद वैसे ही आ जाएंगे, ओमेगा की घात n ओमेगा की घात 2n, और यहाँ पे देखो 1 ओमेगा की घात n, फिर देखो क्या बचेगा, ओमेगा की घात 2n और 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबके मान 0 0 0 आ जाएंगे, यानी कि देखो 0 0 0 आ गए मान। ओमेगा की घात n 1 ओमेगा की घात 2n, फिर ओमेगा की घात 2n ओमेगा की घात n और 1। अब हम जानते हैं किसी भी सारणिक में कोई भी एक स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस पूरी सारणिक का मान 0 ही आता है। तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।